नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में सीएम चेहरे पर सस्पेंस। पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार चुके हैं चुनाव। सीएम बनने को लेकर धन सिंह रावत के नाम की चर्चा चल रही है। सीएम चेहरे के लिए सतपाल महाराज के नाम की भी चर्चा। पार्टी का एक बड़े वर्ग में धामी को दोबारा मौका देने पर चर्चा। अनिल बलूनी और अजय भट्ट के नाम पर भी चर्चा चल रही है। तो ये वो चेहरे हैं उत्तराखंड के जिन पर हो सकता है कि विचार किया जाए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड के चुनाव में उनको मुख्य चेहरा बनाया गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी हार गए। और ये देखिए, हरीश रावत उधर हार गए, इधर पुष्कर सिंह धामी हार गए। उत्तराखंड के लोगों ने एक अलग ही तरीके का सोचे, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत लगातार फ्रंट फुट पर बने हुए थे, लेकिन खुद हरीश रावत अपनी सीट नहीं बचा पाए और लगातार शुरुआती रुझान में ही वो पीछे चल रहे थे। इसी तरीके से पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के आसार अब इसलिए कम हैं क्योंकि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। सुदीप जैन हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिसके चेहरे पर लड़ा चुनाव वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। ये बात बिल्कुल सही है और ये भी एक तथ्य मानना चाहिए कि जिस युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनको 47 सीटें उस पार्टी को मिली। हालांकि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का जो फेस है, उनका जो मैजिक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन सीटों पर प्रचार प्रसार किया, चाहे वो टिहरी हो चाहे श्रीनगर हो, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन कल जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, तो साफ तौर पर बताता था कि पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी की इस पूरी मेहनत को समझा है, माना है और उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता तक बता दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कामकाज किया, हालांकि उन्हें 5-6 माह का वक्त मिला और सरकार की वापसी हुई, तो उसमें क्रेडिट धामी को भी जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा है, उनसे बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आज शाम तक हमें दिल्ली से संकेत मिल जाएगा कि संसदीय बोर्ड की बैठक और पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक कब होनी है। इसके आधार पर अगले मुख्यमंत्री का निर्णय होगा। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में जो नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, उसमें एक चर्चा बहुत बड़ी ये भी है कि पार्टी पुष्कर सिंह धामी को रिपीट कर सकती है। बंगाल में जिस प्रकार से ममता हारी पर पार्टी जीती और दोबारा वो बनी, इसके पीछे ये भी तर्क बताया जा रहा है। और यदि विधायकों में देखें तो सतपाल महाराज जो चौबट्टा खाल से विधायक बने हैं और मंत्री भी रहे हैं, धन सिंह रावत जो श्रीनगर गढ़वाल से दूसरी बार जीते हैं, मंत्री थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हराया है, उनका नाम भी प्रमुखता से चर्चाओं में है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो 5वीं बार जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हरिद्वार नगर सीट से, उनका नाम भी चर्चाओं में है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही स्थिति पूरी तरह साफ होगी कि अब उत्तराखंड में भाजपा का नया सरदार कौन होगा। बिल्कुल, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि कौन सरदार होगा। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब हम इस बार विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आगरा छावनी से जीते हुए बीजेपी के उम्मीदवार जीएस धर्मेश। जीएस धर्मेश जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएस धर्मेश जी, शुरुआती दौर में खूब ही चर्चा चल रही थी कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, बहुत अच्छी खासी फाइट विपक्षी पार्टी के नेता भी जो प्रत्याशी उतरे हैं वो दे रहे हैं। हालांकि जीत अब आपकी हो चुकी है, आपको शुभकामनाएं मिल ही रही होंगी चारों तरफ से। पहला रिएक्शन अब आप लोगों का क्या है? और दूसरा ये कि एक बार फिर से जनता जब मौका दे रही है तो जनता के लिए और क्या सोचा है? देखिए, पहले तो आपने ये कहा कि आपकी सीट पर वो चल रहा था कशमकश की स्थिति, ये बिल्कुल ये गलत है। मैं एक तरफा चुनाव था मेरा और मैं कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से मेरी जीत हुई है। और विधायक बनने के पश्चात जो पार्टी का दायित्व आदेश होगा मेरे को, उसको निभाऊंगा। और दूसरा, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि ताजमहल के पास में यमुना नदी पर बैराज बने और एक नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है आगरा के अंदर, उसका कार्य जल्दी से पूरा हो और वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट आए, जिससे जो आगरा का जो पर्यटन जो विभाग है और यहाँ के जो लोग हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो मेरी प्राथमिकता।
अच्छा, रोजगार का आप लोगों ने जिक्र किया है। ओडीओपी के तहत वैसे भी सरकार ने पूरी कोशिश की कि इलाकों के, जिलों के जो उनकी अपनी पहचान से जुड़े प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए। ऐसे में आप तो ताज नगरी में हैं और ताज नगरी में जाहिर सी बात है हमेशा से पर्यटन का स्थल रहा है, और क्या कुछ प्लानिंग है उसको लेकर, वहां पर और पर्यटक आए या और रोजगार के अवसर पैदा हो, इसको लेकर कुछ प्लान जो आप सीएम के साथ डिस्कस करेंगे? हाँ, बिल्कुल डिस्कस करेंगे और एक दो दिन में मेरी उनसे मुलाकात भी होगी है। और आपने ओडीओपी की जो बात की है, आगरा का पेठा पहले से ही ओडीओपी की स्टडी में है और अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं, और यहाँ का जूता व्यवसाय भी ओडीओपी के अंदर आता है, और होटल व्यवसाय ये भी यहाँ पर एक बड़ा व्यवसाय है, ताजमहल से जुड़ा हुआ है। और मेरा प्रयास होगा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल करके इनके व्यवसायियों को लाभ उठा। अच्छा, इतनी बड़ी जीत आपने हासिल की, आपके सामने कोई नहीं टिक पाया, ना सपा टिक पाई ना बसपा टिक पाई, और इतनी बड़ी आपको जीत हासिल हुई है। इसका श्रेय जनता को देंगे तो क्या कुछ कहेंगे जनता को? देखिए, ऐसा अपनी जीत के लिए सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूं कि जो जनता के हित में उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई, आवास की हो, शौचालय की हो, उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री गैस का सिलेंडर चूल्हा हो, 2.5 साल से जो राशन जो दिया जा रहा था, महीने में 2 बार निःशुल्क दिया जा रहा था, और जितनी सरकारी नौकरी लगी उत्तर प्रदेश के अंदर बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के लगी हैं, तो इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को देते हुए अपने क्षेत्र की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। अच्छा, 46%, 46% वोट आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हासिल हुए हैं, और ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। मेरा 54% वोट हासिल हुआ था, मेरे को जो पड़ा था 54 हुआ था, 40% मिले। अच्छा, ओके, थोड़ा इजाफा हुआ होगा फिर। अभी तक जो मेरे पास अपडेट था वो 46, चलिए अच्छी बात है। 54% आपके पास, यानी कि ऑलमोस्ट 50%, मतलब आधी आबादी से भी ज्यादा उस इलाके की आपके साथ में खड़ी हुई है, और ये आपकी एक बड़ी अचीवमेंट है। जब आप इतने लोकप्रिय हैं और नेता आपको इतना पसंद करती है, फिर से आपको मौका भी दिया, तो जाहिर सी बात है अब बारी आती है मंत्री पद की, तो ऐसी कुछ उम्मीदें तो जरूर होंगी मन में और जहन में। नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन ये सब जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये अपना केंद्र का, प्रदेश का नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और पार्टी इसको तय करेगी, और जो भी जिम्मेदारी देगी उसको हम निभाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए या पैरामीटर्स पर देखा जाए तो आप एकदम परफेक्ट बैठते हैं, एजुकेटेड हैं, लोकप्रिय हैं, बड़ी जीत आपने हासिल की है, दोबारा जीत आपने हासिल की है, इतना सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक्सपेक्टेशंस में कोई मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें अपने शीर्ष नेतृत्व को? नहीं, देखिए, इस एक्सपेक्टेशन पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो तय करेंगे, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र का मामला है। एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये है कि जो पार्टी का जो आदेश होगा उससे पालन करें। पर ये तो एश्योरेंस होगा कि जब पिछली बार आपका हाथ पकड़ा है तो इस बार भी हाथ को छोड़ेंगे नहीं और आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं को, विधायकों को लेकर साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मंत्रिमंडल के लिहाज से ये बात कह रही हूँ कि आपका हाथ भी फिर से नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो नेतृत्व ही जाने, अब नेतृत्व तय करेगा। मैं एक ये बात जरूर है कि आगरा दलितों की राजधानी है, और दलितों का मुझे वोट भी मिला है, सबका वोट मिला है, सभी समाज का वोट मिला है, और इस वजह से जो पार्टी जो भी उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं देखिए, जलालपुर के केराव गांव से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां दबंग पड़ोसियों ने एक परिवार के सदस्य के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल पीड़ित परिवार को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने जलालपुर पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जौनपुर की हैं। परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए कैसी हालत यहाँ पर हो गई है। लाठी डंडों से हमला हुआ है, लेकिन लोग, जो पीड़ित परिवार हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जलालपुर की जो पुलिस है वो दबंगों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। दबंग पड़ोसियों ने परिवार के सदस्यों को जबरदस्त तरीके से मारा है, पीटा है। जलालपुर के केराव गांव में ये मार पिटाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर
मारपीट चल रही है। दबंग पड़ोसियों ने एक परिवार के सदस्यों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल पीड़ित परिवार को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने जलालपुर पुलिस पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इन दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया है, बेरहमी से इनको पीटा है। चीख पुकार की आवाजें भी आपको सुनाई देंगी और उसके बाद में बदहोश ये लोग भी। ऐसा कि हम नल पर बैठे थे और मंजन कर रहे थे, इतने में साहब पुष्कर पीयूष और पुष्कर पीयूष उसमें साजक लड़कियां हैं स्वर्गीय, और उसके बाद अशोक और ये सब आकर के साहब हमको गिरा करके और लगे लाते मुक्का मारने। हाँ, और कहे साले जल्दी से मुकदमा उठाओ तो कुछ जान से मार डालेंगे। बिजनौर में गुलदार के दिखने से हड़कंप मचा है। जिले के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के रसूलपुर आबाद के प्रेमपुरी में आबादी क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो के सामने आने के बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ तेंदुए को इस तरीके से देखा है जिससे हर वक्त डर बना रहता है। ग्रामीण वन विभाग से तेंदुए को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। हमें 10 दिन हो गए प्रधान जी, ये जानवर घूमते को। मैंने बकरी पाल रखी, उसका भी खतरा कुत्तों पे पड़ा है 2-3 घरों में, तो इसलिए इसका कुछ मेहरबानी से कुछ करिए। 10 दिन से आ रहा है? हाँ, 10 दिन से आ रहा है। 2 हैं? 2 हैं, पक्के 2 हैं। हमने खुद देखे हैं, मैंने 5 बार देख लिए कम से कम। नहीं तो पड़ोसी के कुत्ते पे भी अटैक किया इसने कल? हाँ जी, पड़ोसी 2 पड़ोसियों के कुत्तों पे अटैक किया। मेरे बेटे पे खुद करता, 5 मिनट ना निकलता वहाँ से मेरा बेटा। तो फिलहाल इजाजत, नमस्कार।